अखिल भारतीय धोबी महासंघ अपनी एकसूत्रीय मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। भोपाल में आयोजित की गई समाज की बैठक में समाज के प्रतिनिधियों के आरोप लगाया कि देश के 11 राज्यों की सरकारों ने धोबी समाज से साथ अन्याय किया है। 11 राज्यों में धोबी समाज को एससी वर्ग से अलग कर दिया गया। बाकी राज्यों में धोबी समाज को एससी वर्ग में शामिल किया गया है। समाज के जिम्मेदारों ने आरोप लगाया कि समाज को एससी वर्ग में शामिल करने या निकालने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 341 में है, जिसे केंद्र सरकार को लोकसभा में विधेयक कर या संविधान संशोधन करके ही कर सकती है। लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी मर्जी से धोबी समाज को एससी वर्ग से अलग कर दिया। इसके चलते समाज के युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब समाज एकजुट होकर इन 11 राज्यों में समाज को एससी वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये रजक एकता जिंदाबाद, रजक एकता जिंदाबाद, रजक एकता जिंदाबाद। हम भीख नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते। नेशनल धोबी महासंघ गए 60 साल से हमें लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में धोबी कम्युनिटी 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है। ये संवैधानिक आधार पर है और बाकी बच्चे 11 राज्यों में इनको ओबीसी में या अलग अलग प्रवर्ग में डाला गया है। ये इनके साथ में इंजस्टिस किया गया है। हमारी मांग ये है कि भारत का सभी धोबी पूरे देश में एक ही काम करता है, कपड़े धोने का। वो बच्चा पैदा होने से लेके तो मरे तक के सभी अछूत के काम करता है, कपड़े धोता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको एससी के लिस्ट में डाला था। और एससी के लिस्ट में क्यों डाला? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 किताबें लिखी थी, एक अस्पृश्य कोण व कसे आणि एक पूर्व दलित चळवळ। ये किताबों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद लिखा है कि मैंने जब भारत भर भ्रमण किया तो इस जाति को अस्पृश्यता की ट्रीटमेंट मिली हुई है, मैंने खुद देखी हुई है। इसलिए इनको एससी का दर्जा दिया जाए। यह दर्जा इसलिए था कि भारत का धोबी शैक्षणिक दृष्टया, सामाजिक दृष्टया, आर्थिक दृष्टया तीनों तरह से ये सक्षम हो जाए और इनको अछूत की जो ट्रीटमेंट है वो ना मिले और तीनों तरफ से ये एक सक्षम होके मुख्य प्रवाह में आके एक सम्मान का जीना इनको मिल जाए। इसके लिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया था। तो महाराष्ट्र में जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण इन्होंने भंडारा और बुल्ढाना जिलों का आरक्षण 1956 में गलत तरीके से निकाला। मैं गलत तरीका इसलिए बोलता हूं कि इस देश में एससी के प्रवर्ग में किसी जाति को डालना है या निकालना है तो घटना के कलम 341 के तहत 341 के मुताबिक उसको कोई राज्य को उसको निकालने का अधिकार नहीं है। अगर किसी जाति को निकालना है या डालना है तो राज्य का कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके वो सेंट्रल में भेजना पड़ेगा। सेंट्रल में दोनों हाउस में उसको बहुमत से पास करना पड़ेगा। दोनों हाउस में बहुमत से पास करके वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति की साइन होंगी, तभी कोई जाति को एससी प्रवर्ग में डाला सकता या निकाला जा सकता। इतनी बड़ी प्रोसीजर होने के बाद में महाराष्ट्र के धोबी को जिस तरीके से निकाला गया उसकी अमेंडमेंट ही नहीं है और विदाउट अमेंडमेंट पार्लियामेंट में पास किए बगैर कोई जाति को एससी में डाला जा सकता ना निकाला जा सकता। यह अन्याय हमारे साथ में बहुत बड़ा हुआ है। 2001 में महाराष्ट्र में जो कमेटी बिठाई गई भांडे कमेटी की रिपोर्ट के फाइंडिंग में यही है कि इनके साथ में इंजस्टिस हुआ। इनको पूर्ववत उनका आरक्षण दिया जाए। पूर्ववत का मतलब यह है कि हम आरक्षण में थे और गलती से तुमने निकाले, 341 का भंग करके निकाले, इसलिए हमारा आरक्षण हमको पूर्ववत मिलना चाहिए। उसी तरीके से 1976 में एक अमेंडमेंट आया था, सेंट्रल से पास हुआ था, एससी एसटी का अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट में यह प्रावधान था कि अगर एखादी कास्ट एखादे स्टेट के जिले में या तालुके में अगर वो एससी में है तो उसका आधार लेके अमेंडमेंट का 1976 के अमेंडमेंट का आधार लेके वो जाति को पूरे राज्य में एससी का दर्जा दे सकते। इसको लेकर आपने शासित प्रदेश में और 15 राज्य में हमें एससी का दर्जा प्राप्त है धोबी जाति को। मेरी मांग है कि जो बाकी के 14 राज्य हैं वहां भी एससी का दर्जा प्राप्त हो और 5 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी धोबी को एससी का दर्जा प्राप्त हो। क्योंकि मुझे मेरा ये मानना है कि जहां भी धोबी जाति एससी में है
वहाँ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहाँ उनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी हो गई और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, अनटचेबिलिटी से थोड़ा दूर हो रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि उनको पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य भारतवर्ष में एससी का दर्जा मिले, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाया जा रहा था कि किसको एससी लिस्ट में रखा जाए, किसको ना रखा जाए, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर बनाए गए थे। पहला पैरामीटर था सोशली बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी, दूसरी पैरामीटर थी एजुकेशनली बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी, तीसरा था अनटचेबल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, चाहे वो नागपुर हो, भोपाल हो, महाराष्ट्र हो, हमारी सामाजिक स्थिति एक जैसी है, हमें हर जगह हे दृष्टि से देखा जाता है। दूसरी बात कि जो नेशनल एवरेज है 76% एजुकेशन लेवल का, पूरी भारतवर्ष में जो हमारी जो एजुकेशनल लेवल है वो 14 से 17% है, तो काफी हम पीछे हैं। तीसरा, आज भी मेरे धोए हुए कपड़े को छींट मार के, गंगा जल से छींट मार के या पानी में भिगोकर उसके बाद घरों में ले जाया जाता है, तो मैं अछूत हूं। दूसरी बात, कई सारे समाजशास्त्री ने भी कहा है, जैसे G.W. ब्रिग्स ने कहा है कि चमार्स में लिखे हैं कि जो चमार जाति होते हैं वो धोबी और डोम का खाना नहीं खाते हैं।